नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक खूबसूरत और पेशेवर ऑनलाइन स्टोर सेटअप किया जाए जो कि सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्मों में से एक शॉपिफाई का उपयोग करके। और हम ये सिर्फ 15 मिनट में करने वाले हैं। हाँ, बहुत कुछ कवर करना है, लेकिन मैं इसे सिर्फ वही जानकारी में सरल बनाने जा रहा हूं जो आपको जानने की जरूरत है ताकि आप आज ही अपना स्टोर बना सकें और जो भी आप बेच रहे हैं उसे बेचना शुरू कर सकें। ये ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन एंड डिमांड और स्थानीय व्यवसायों के लिए ऑनलाइन आने और उन चीजों को बेचने के लिए काम करता है जो आपने बनाई है। आप जो भी प्रकार का ऑनलाइन वाणिज्य करना चाहते हैं, आप उसे शॉपिफाई के साथ कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद मैं नीचे कुछ टाइम स्टैम्प्स रखूंगा ताकि आप जरूरत पड़ने पर इस वीडियो को फिर से देख सकें। मैं अनुशंसा करता हूं कि आप क्लिक करके साथ साथ चलें और शायद कुछ नोट्स भी लें। अगर मैं आपके लिए बहुत तेज या किसी तरह से बहुत धीमा चल रहा हूं तो YouTube पर प्लेबैक नियंत्रण है। बस छोटे गियर आइकन पर क्लिक करें और आप 0.75x या 125x पर बदल सकते हैं ताकि आप अपने लिए सही सीखने की गति खोज सकें। तो ये कहने के बाद चलिए घड़ी शुरू करते हैं और मेरे लैपटॉप पे चलते हैं। मैं शॉपिफाई पे जाकर शुरू करना चाहता हूँ। अब आप ये अपने आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं बिना किसी लागत के तो आप हमारे एफिलिएट लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो जैसे वीडियो को मुफ्त रखने में मदद करता है। तो हम कोई भी कोर्स नहीं बेचते, एंड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में होगी। तो अगर आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो centralmedia.com शॉपिफाई पर जाएं ताकि हम सभी एक ही जगह से शुरू करें, लेकिन आप अलग से शॉपिफाई पर भी जा सकते हैं अगर आप चैनल की मदद नहीं करना चाहते हैं। यहां से ये पृष्ठ आपके वीडियो देखने के समय के आधार पर थोड़ा अलग दिख सकता है। शॉपिफाई इन 1 प्रति माह के प्रचारों को चलाना पसंद करता है। तो मैं अपना ईमेल डालने जा रहा हूं, तो आप अपना ईमेल डालें, अगला क्लिक करें, एक पासवर्ड डालें और अब हमारे पास यहाँ कई सवाल हैं। मैं बस नीचे क्लिक करने जा रहा हूँ और कहूंगा कि मैं इसे सेट करने में मदद नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास इसे बनाने के लिए केवल 15 मिनट हैं। फिर वे हमसे पूछना चाहते हैं कि हम कौन सा प्लान चुनने जा रहे हैं। हम बाद में तय कर सकते हैं, लेकिन मैं अब तय करने की सिफारिश करता हूँ। तो अगर आप बिना अपने प्लान का चयन किए इसे सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप लागू नहीं कर सकते। आप अपनी साइट को अनलॉक नहीं कर सकते, आप कोई नमूना ऑर्डर नहीं कर सकते, आप भुगतान सेट नहीं कर सकते। तो अब हमारे प्लेटफॉर्म को चुनना समझदारी है। तो मेरे पास विवरण में एक लिंक है जो आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आपके बिक्री मात्रा के आधार पर कौन सा आपके लिए सही है। वास्तविक मुख्य अंतर क्रेडिट कार्ड दर होने वाला है। तो एक सीमा होती है जब आप इतनी बिक्री करते हैं कि महंगे प्लान को लेना फायदेमंद हो जाता है। हालांकि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक प्लान को आजमाएं। जैसे कि बेसिक प्लान लगभग सभी के लिए परफेक्ट होगा जिनके पास पहले से बिक्री मात्रा नहीं है। फिर हम अपना व्यवसाय का पता डालते हैं और इससे हमें हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि बीच में ये आपकी छोटी होम पेज की तरह है। ये समय के साथ बदलता रहेगा, इस पर निर्भर करते हुए कि आप अपनी दुकान के करियर में कहां हैं। लेकिन बाईं ओर ये वह है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं असली साइट बनाकर शुरू करना चाहता हूं और फिर हम अपने उत्पाद जोड़ेंगे और हम वहां से सब कुछ बना सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन स्टोर पर जाइए तो ये छोटे बिक्री चैनल मूल रूप से वह तरीका है जिससे शॉपिफाई विभिन्न स्थानों को सेट करता है जहां आप बेच सकते हैं। तो आप अपनी साइट पर बेच सकते हैं, आप पॉइंट ऑफ सेल के साथ व्यक्तिगत रूप से भी बेच सकते हैं, आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक के माध्यम से भी बेच सकते हैं और आप इन बिक्री चैनलों को यहां नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन चलो इस ऑनलाइन स्टोर से शुरू करते हैं। अगर हम ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं तो एक और छोटा सब मेनू खुलता है। फिलहाल उन चीजों की चिंता मत करो, लेकिन आप एक ऐसा पृष्ठ देखेंगे जो इस तरह दिखता है। तो हम एक नया थीम चुन सकते हैं। अभी हमारे पास एक है जिसे डॉन कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ऐड थीम पर क्लिक करते हैं तो हम विजिट थीम स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से कई अलग अलग शॉपिफाई थीम है। हालांकि उनमें से कई भुगतान किए गए हैं। अगर आप $300 खर्च करना चाहते हैं तो आप बेझिझक करें। रुको, चलो ब्राउज थीम्स पे क्लिक करते हैं। आप बेझिझक करें, लेकिन वहां थीरी मुफ्त थीम्स हैं जो मुझे ठीक लगते हैं। ज्यादातर वेबसाइटों के लिए वहां बहुत सारी बेहतरीन वेबसाइटें हैं। मान लीजिए कि इस वीडियो के लिए मैं घड़ियां बेचने जा रहा हूं। शायद मैं एक घड़ी विक्रेता की तरह हूं। तो नीचे जाते हुए हम एक ऐसा ढूंढ सकते हैं जो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा हो। मुझे लगता है कि ये वाला काफी अच्छा लग रहा है और किसी भी चीज पे जो आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट दिखाएगा, आप इसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल साइट को वहीं देख सकते हैं और मैं कहने जा रहा हूं कि यहां लोड हो रहा थीम को आजमाएं। जब ये हो रहा है हम पासवर्ड हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वह थीम है। कई लोग इसे गलत समझते हैं और वे सोचते हैं कि वह थीम उनकी मुख्य थीम क्यों नहीं है, भले ही उन्होंने इसे जोड़ा हो। और इसका कारण यह है कि उन्होंने उस थीम को प्रकाशित नहीं किया। तो ये फिर से है, अगर आप अपनी साइट को माइग्रेट कर रहे हैं तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी थीम बदल रहे हैं और जब भी आप खत्म कर लें तो आप इसे प्रकाशित कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसे यहाँ नीचे ड्राफ्ट्स में रखा है, लेकिन मैं इसे अभी प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो हम कहेंगे प्रकाशित करें और इस तरह यह हमारी प्राथमिक थीम बन जाती है जो हम इस साइट पर उपयोग कर रहे हैं। तो यहां से चलो हम बस बहुत जल्दी करते हैं। मैं इसे अभी कस्टमाइज नहीं करने जा रहा हूं। आइए व्यू पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यह सभी सोप तस्वीरें जो हमने यहां देखी थी ट्रांसफर नहीं हुई। ये बस डमी प्लेस होल्डर्स हैं और ये हमारे साइट की रीड है। एक बार जब हमारे पास हमारे उत्पाद होते हैं तो यह वास्तव में बहुत तेजी से विकसित होता है। तो चलो अब हम अपना उत्पाद जोड़ते हैं। बाईं ओर आप उत्पाद देखेंगे। हम उत्पादों पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से हम अपना पहला उत्पाद जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से वूकॉमर्स या बिग कॉमर्स या किसी और से उत्पाद है तो आप उन्हें आयात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक समय में एक उत्पाद जोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम उत्पाद के शीर्षक से शुरू करने जा रहे हैं और ये एक घड़ी की दुकान है जैसा कि मैंने कहा।
तो हम बस इस घड़ी से शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से विवरण में आप सामान्य टेक्स्ट संपादन कर सकते हैं। तो ये आप चीज़ों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप चीज़ों के लिए लिंक जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये टिकाऊ स्टेनलेस स्टील है, तो शायद हमारे पास एक पृष्ठ होगा जो बताता है कि हम अपना स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त करते हैं। हम यहाँ छोटे इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और एक लिंक जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो या हमारी दुकान पर कुछ और। फिर हम अपने मीडिया का चयन कर सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि नया अपलोड करें। तो इसके लिए मेरे पास कई तस्वीरें हैं। मैं बस इन सभी तस्वीरों को यहाँ से चुनने जा रहा हूँ और हम कहेंगे ओपन, और हम ये चुन सकते हैं कि हमारी प्राथमिक छवि कौन सी है जो सबसे बड़ी है। तो बाईं ओर आपकी पहली छवि प्राथमिक होगी। अगर आप उन्हें फिर से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप शीर्ष दाएं कोने पर छोटे 6 बिंदुओं का ग्रिड देख सकते हैं। आप बस उन्हें बाएं या दाएं क्लिक करके खींच सकते हैं और इससे वे इधर उधर हो जाएंगे। आपके पास यहाँ कई अलग अलग इमेज भी हो सकती हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि आपके पास, आप जानते हैं, 3 या 4 से ज्यादा इमेज हों, लेकिन आप जानते हैं जो भी आपके पास है वही आपके पास है। हम श्रेणी भी चुन सकते हैं। तो घड़ियां और आभूषण ठीक लगते हैं। हम इसके लिए मूल्य चुन सकते हैं। तो इसके लिए मूल्य चलो कहते हैं 499। तुलना मूल्य शायद 599। और हमारे पास कर हो सकता है या नहीं हो सकता, बेशक ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ स्थित हैं और ऐसी चीजें। प्रति आइटम लागत वो ये आपके अपने बैकएंड के लिए है। ये साइट पे नहीं दिखने वाला है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्जिन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये शायद आपको $200 का खर्च आता है और यही आपका लाभ मार्जिन है। हम मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं ये करने की सिफारिश करता हूं। और आपके पास बाईं ओर आपकी मात्रा होगी। आपके पास विभिन्न स्थान होंगे। तो अगर आपके पास अधिक गोदाम है तो आप प्रत्येक गोदाम में मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं, जो बहुत उन्नत है। और यह अच्छा है कि शॉपिफाई में यह सुविधा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमारे पास शायद इनमें से 150 है, और जब हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाता है तो मैं नहीं चाहता कि हम बेचना जारी रखें। लेकिन अगर आपके पास, आप जानते हैं, बैक ऑन ऑर्डर है, तो आप इसे यहां रख सकते हैं। और अगर आपके पास एक SKU या बारकोड है तो आप इसे चुन सकते हैं और ये आपके स्टॉक कीपिंग यूनिट में मदद करता है। तो मैं ये यहां करने जा रहा हूं और इसे 10,001 कहूंगा। और हमारे पास एक बारकोड हो सकता है। मेरे पास अभी एक बारकोड नहीं है, इसलिए हम नीचे स्क्रॉल करने जा रहे हैं। ये एक भौतिक उत्पाद है, तो चलो मान लेते हैं कि इसका वजन लगभग 0.2 पाउंड या कुछ ऐसा है। ठीक है। तो वेरिएंट्स के लिए अगर हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं जो प्रासंगिक हैं, क्योंकि हमने पहले ही उल्लेख किया था कि शॉपिफाई जानता है कि ये एक घड़ी है, इसलिए ये केस का रंग, डायल का रंग, बैंड का रंग, आप जानते हैं, लक्षित लिंक, ऐसी चीजें सुझाएगा। लेकिन आमतौर पर यह शर्ट का आकार या आपके उत्पाद के साथ कोई भी प्रकार के वेरिएबल्स होंगे। तो मैं बस ये कहने जा रहा हूं कि शायद ये डायल का रंग है, शायद डायल का रंग कुछ ऐसा है जिसे हम बदल सकते हैं, और शायद हमारे पास एक नीला है और शायद हमारे पास एक काला है। तो मैं बस उन्हें वहीं छोड़ दूंगा। और हर एक के लिए वैसे अगर आप एक कस्टम जोड़ना चाहते हैं तो आप नीचे नया प्रविष्टि जोड़ें देख सकते हैं, और यह आपको यहां अपने विवरण जोड़ने की अनुमति देगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं वहां पहले से सुझाया नहीं गया है, तो मैं कहूंगा हो गया। और चलो नीचे चलते हैं और हम यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक वेरिएंट एक नए SKU के साथ दिख रहा है। यह स्वचालित रूप से एक जोड़ता है। हम अलग अलग कीमतें रख सकते हैं, हम अलग अलग मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं, और हर एक के लिए मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप एक छवि जोड़ें। मैं प्रत्येक विशेष उत्पाद के लिए एक नई छवि जोड़ने जा रहा हूं। ये तो वही घड़ी नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि छवियां कैसे काम करती हैं, मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूं और हम कहेंगे हो गया। तो अब हमारे पास वहां 2 अलग अलग छवियां हैं। हम यहां कुछ अन्य मेटा फील्ड्स जोड़ सकते हैं, जैसे घड़ी का सामग्री और ऐसी ही अन्य चीजें। और सबसे नीचे ये बेहद महत्वपूर्ण है जब आप गूगल पर सर्च में दिखाई दे रहे हैं। यह ऐसा दिखने वाला है। तो इसमें बस उत्पाद का नाम है, आपके पास बस विवरण का पहला वाक्य है और फिर वहां कीमत है। तो ये बहुत से सर्च इंजनों पे दिखाई देगा, लेकिन आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और शायद आप चाहते हैं कि पृष्ठ का शीर्षक आपके नाम को शामिल करे, तो शायद सेंट्रल वॉच शॉप या कुछ ऐसा, ताकि लोग जान सकें कि यह वास्तव में क्या है। आप मेटा विवरण को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यह उत्पाद विवरण के समान नहीं होना चाहिए। यह कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें, और आमतौर पर आप इसे 160 से 250 अक्षरों के बीच रखना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से यह अभी बहुत लंबा है। और अंत में हमारे पास URL हैंडल है। कुछ लोग इसे स्लग भी कहते हैं, और यह आपके वेबसाइट के अंत में होता है। तो अगर आप centralwatches.com कुछ भी हैं, तो आमतौर पर आप इसे छोटा, यादगार, हॉर्न और टाइप करने में आसान रखना चाहते हैं। जैसा है, मैं बस कहने जा रहा हूं कि इसे सहेजें, और हमारे पास हमारा पहला उत्पाद है। हम उत्पाद को डुप्लीकेट कर सकते हैं अगर हमारे पास समान उत्पाद हैं और हम चाहते हैं कि आप जानते हैं, जैसे कि शायद एक पुरुषों की टी-शर्ट और एक महिलाओं की टी-शर्ट, और वे बस बहुत समान है, लेकिन आप नहीं चाहते कि उन्हें अलग अलग वेरिएंट के रूप में रखा जाए। आपको स्पष्ट रूप से अलग उत्पाद चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक और दूसरा उत्पाद बनाने जा रहा हूं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि उत्पाद जोड़ें, और इसको मैं बस बहुत जल्दी भरने जा रहा हूं और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस साइट पे कई उत्पाद रखना चाहता हूं। अब मैंने पहले विवरण बनाने के लिए ChatGPT का उपयोग किया। आप ये भी कर सकते हैं छोटे ऑटो जनरेशन टूल का उपयोग करके शॉपिफाई में। तो उनके पास अपना खुद का AI स्रोत है, और आप टोन भी चुन सकते हैं। यह प्रेरक हो सकता है, यह मजेदार हो सकता है, यह विशेषज्ञता वाला हो सकता है, जो भी हो। तो या आप एक कस्टम टोन भी रख सकते हैं।
तो अब मेरे पास यहाँ दो उत्पाद हैं, हम उन्हें अलग अलग संग्रहों में रख सकते हैं। तो अगर मैं बाईं ओर संग्रहों पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास डिफॉल्ट रूप से केवल एक है जिसे होम कहा जाता है। चलो एक संग्रह बनाते हैं और ये एनालॉग घड़ियां होने जा रही हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे उत्पाद हैं तो इसे मैनुअल संग्रह के बजाय स्मार्ट संग्रह बनाना समझदारी हो सकती है। नियमावली, बस उन्हें खुद जोड़ें। बुद्धिमान, आपके पास कुछ शर्तें होंगी और कहेंगे कि अगर टैग ये है, अगर आपके पास एक निश्चित राशि से कम की कीमत है तो हम इसके लिए कीमत तय करेंगे। हम कहेंगे कि अगर कीमत $1000 से कम है तो इसे स्वचालित रूप से इस एनालॉग घड़ियों के संग्रह में जोड़ दें जो $1000 से कम है। और हम इस संग्रह के लिए एक छवि जोड़ सकते हैं। हम मेरे पास एक है, मैं इसे अभी अपलोड करने जा रहा हूं। और फिर से आप नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग को बदल सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि सहेजें, और यही मूल रूप से है कि आप संग्रहों को वास्तव में स्मार्ट कैसे बनाते हैं। और मैनुअल वो बड़ा अंतर है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर यह मैनुअल था तो आप प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद में जा सकते हैं और उन्हें एक एक करके जोड़ सकते हैं, या जब आप संग्रह बनाते हैं तो उन्हें चुन सकते हैं। और फिर हमारे पास गिफ्ट कार्ड है। ये काफी सीधा है। मैं गिफ्ट कार्ड उत्पाद जोड़ने पर क्लिक करने जा रहा हूं तो हम इसे अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। लोग इसे खरीद सकते हैं और इसे रिश्तेदारों को भेज सकते हैं या जो भी हो। और ये सेंट्रल कहा जाएगा। हम यहाँ एक छवि जोड़ सकते हैं और हम मूल्य वर्ग चुन सकते हैं। तो चलो इन सभी में एक शून्य जोड़ते हैं और हम गिफ्ट कार्ड उत्पाद को सहेज सकते हैं। तो अब हमारे पास उत्पाद अनुभाग लगभग पूरा हो गया है। हम बाद में ऑर्डर, ग्राहकों और एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगला तार्किक कदम है हमारी वेबसाइट को बनाना। तो चलो ऑनलाइन स्टोर पर वापस चलते हैं। अब देखेंगे कि यह हमें केवल थीम दिखाएगा। अभी हम थीम को फिर से नहीं बदल रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन अगर हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ संपादक में ले आएगा। तो संपादक के भीतर ये इस तरह से काम करता है। दाईं ओर आपके पास एक अनुभाग लेआउट है। तो नीले बॉक्स में जो कुछ भी रेखांकित किया गया है वो एक सेक्शन होगा। बाईं ओर आपके पास एक तरह का पदानुक्रम चार्ट है जो ऊपर से नीचे तक हो रहा है। तो आपके पास आपकी घोषणा बार है, आपके पास आपका हेडर है, आपके मुख्य वेबसाइट में विभिन्न अनुभाग हैं और फिर आपके पास आपका फुटर भी है। तो अगर आप इन्हें संकुचित करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सभी सेक्शन हैं जो हमारे पास हैं। शायद मैं नीचे एक सेक्शन जोड़ना चाहता हूं और ये बस एक विशेष संग्रह या एक विशेष उत्पाद होगा। चलो एक विशेष उत्पाद जोड़ते हैं। तो एक विशेष उत्पाद जोड़ें और फिर उसके भीतर आप देखेंगे कि ये एक स्तर और गहरा जाता है। तो मुख्य पदानुक्रम के बजाय ये उस अनुभाग विशेष उत्पाद में चला जाता है और मैं चुन सकता हूं कि उत्पाद क्या है। तो हम उत्पाद का चयन करेंगे। मान लीजिए कि यह हमारी पहली घड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास वहां हमारा विशेष उत्पाद है। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो हम इस सेक्शन के बारे में थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप मीडिया फिट को बदल सकते हैं अगर ये बड़ा या छोटा होने वाला है। आइए इस पदानुक्रम पर वापस चलते हैं और इसके भीतर अगर आप केवल टेक्स्ट या केवल एक चीज को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यह संकुचन योग्य है। लेकिन अगर आप इसे खोलते हैं तो आप टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और उसके भीतर आप बदल सकते हैं। तो अभी ये बस टेक्स्ट को खींच रहा है। मैं इसे हटाने वाला हूं। हमने अभी तक अपने स्टोर का नाम नहीं रखा है। हम एक सेकंड में करेंगे, लेकिन चलो इसे हटाते हैं और बस कहते हैं संतरेल ट्रेल शॉप। तो आप वहां अपनी जानकारी जोड़ने वाले हैं, बस आपको यह दिखाने के लिए कि आप यहां चीजें कैसे जोड़ सकते हैं। अब चलो बैक पे क्लिक करते हैं। आप शीर्षक, कीमत के साथ भी यही कर सकते हैं। आप अन्य जानकारी भी जोड़ सकते हैं। अगर आप एक नया ब्लॉग जोड़ना चाहते हैं तो शायद आप स्टॉक कीपिंग यूनिट जोड़ना चाहें। मुझे सच में नहीं लगता कि यह बहुत मूल्यवान है। ठीक है, तो मैं इस पूरे वेबसाइट को बनाने में ज्यादा समय नहीं बिताने वाला हूं। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके पास कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं। और अगर आप अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक पूरा 2 घंटे का वीडियो है जो शॉपिफाई स्टोर के डिजाइन पहलू के बारे में है। लेकिन अन्यथा यह उपकरण, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास बाईं ओर ये सेक्शन है। आप उन्हें ऊपर और नीचे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि विशेष संग्रह विशेष उत्पाद के नीचे हो तो मैं बस उस पर क्लिक करता हूं और इसे नीचे खींचता हूं और आप देखेंगे कि यह सबसे ऊपर फिर से व्यवस्थित हो जाता है। हमारे पास यहां यह सेक्शन है और जैसा कि मैंने कहा, आप प्रत्येक पर क्लिक करके छोटे ड्रॉप डाउन को खोल सकते हैं और बदल सकते हैं। इसके लिए आप स्लाइड्स को बदलने वाले हैं। कभी कभी आप टेक्स्ट या चित्रों को बदल सकते हैं। उस सेक्शन के भीतर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, या यदि आप केवल सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको उन सेक्शन सेटिंग्स में ले जाएगा। तो ये एक स्लाइड शो है, मैं इसे हटाने वाला हूं। मुझे सच में शीर्ष पे स्लाइड शो नहीं चाहिए। हम बस एक उत्पाद रख सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। या आप कई अन्य सेक्शनों को ब्राउज कर सकते हैं। शायद बस शीर्ष पर एक इमेज बैनर होना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस इमेज बैनर के लिए मैं एक इमेज चुनने वाला हूं ताकि आप एक इमेज चुन सकें। अगर एक दूसरा चित्र है तो आप उसे जोड़ सकते हैं। मैं इसे वहां एक छोटा सा खाली छोड़ने वाला हूं। आप कुछ अपारदर्शिता रख सकते हैं। इसे थोड़ा कम अपारदर्शी या अधिक अपारदर्शी बना सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। और अगर आप उस टेक्स्ट को फिर से संपादित करना चाहते हैं तो वापस पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन में हम यहाँ टेक्स्ट बदल सकते हैं और मैं बस इन बटनों को हटाने वाला हूं। तो वास्तव में मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट उस इमेज में ही बना हो जो वहां है, तो इसके लिए फोटोशॉप का उपयोग करें। लेकिन बस आप जानते हैं, फिर से आपको ये दिखाते हुए कि ये कैसे काम करता है, मैं इसे ऊपर की ओर खिसकाने वाला हूं और ये एक ऐसा 2 मिनट का वेबसाइट है जो हमने अभी बनाया है और ये पहले से ही काफी अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल, आप यहाँ ऊपर हेडर के साथ भी वही संपादन कर सकते हैं। तो अगर आप हेडर पे क्लिक करते हैं तो आप उसके बारे में कुछ चीजें बदल सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हेडर में जो है उसे बदल सकते हैं। तो अगर आप वहां और ब्लॉक्स जोड़ना चाहते हैं, घोषणा बार के साथ भी यही बात है। आप यह चुन सकते हैं कि यह वास्तव में वहां क्या कहता है, और आप कई घोषणा बार रख सकते हैं जो चक्रीय रूप से चलते हैं। तो अगर हम छोटे सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ बहुत कुछ बदलने के लिए है। जैसे कि मैंने रंगों का उल्लेख किया, आप विभिन्न रंग योजनाओं को बदल सकते हैं। तो हर सेक्शन के लिए आप एक स्कीम चुनते हैं और आप यहाँ इस स्कीम में कौन से रंग होंगे ये चुन सकते हैं। तो अगर आप इसे लाल या नीला या जो भी बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें वहीं बदल सकते हैं। हम अपना लोगो भी जोड़ सकते हैं और वो लोगो हमारे हेडर के ऊपर दिखाई देगा। तो मैं इसे अभी टेक्स्ट के रूप में छोड़ दूंगा, लेकिन आप उस फेविकॉन को जोड़ सकते हैं। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। स्वायत्त आप ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं अपनी पूरी स्क्रीन को नीचे खिसकाता हूं तो आप ऊपर शॉपिफाई का लोगो देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जब कोई हमारे वेबसाइट पर आए तो वहां हमारा लोगो हो, तो आप उसे जोड़ सकते हैं। आमतौर पर 32 बाई 32 पिक्सल का आकार इसके लिए अच्छा होता है। या आप अपनी फॉन्ट बदल सकते हैं। आप जानते हैं इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे स्क्रॉल करें और यह पता करें कि आप क्या बदलना चाहते हैं आपकी वेबसाइट के डिजाइन पहलू पर। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास केवल 15 मिनट है। तो चलिए इसे सेव करते हैं और अपने स्टोर के अन्य पहलुओं के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं, तो मैं ऊपर बाईं ओर एग्जिट पर क्लिक करने जा रहा हूं और इससे हम यहाँ इस डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। तो चलिए उन महत्वपूर्ण सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूं तो हम सबसे पहले अपने स्टोर का नाम बदल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि इसे माई स्टोर कहा जाए, तो हम इस सेंट्रल वॉच शॉप को बदल देंगे। मैं इसे सेव कर दूंगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो हम ऑर्डर आईडी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। फिर अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि भुगतान पर जाएं। यह सुनिश्चित करें कि लोगों के लिए हमें वास्तव में भुगतान करने का एक तरीका हो। तो हम शॉपिफाई पेमेंट्स को सक्रिय करेंगे। हम पेपाल को भी बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं। मैं दोनों करने की सिफारिश करता हूं। तो लोगों के लिए भुगतान करने के और भी तरीके हैं। तो हम शॉपिफाई पेमेंट्स को सक्रिय करेंगे। हम अपनी जानकारी जमा करेंगे और यह आपसे पूछेगा क्या आप एक पंजीकृत व्यवसाय हैं, एक एलएलसी या एक व्यक्तिगत। मैं अभी के लिए व्यक्तिगत के साथ जाऊंगा और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ग्राहक के बैंक स्टेटमेंट के लिए सही विवरण चुनें ताकि वे इसे पहचान सकें और चार्ज को विवादित न करें, क्योंकि आपके पास कोई अस्पष्ट नाम है जिसे वे याद नहीं रखते। और जब यह हो जाएगा तो यह यहां दिखाई देगा और आप भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होंगे। हम अपनी शिपिंग भी सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आप मैन्युअली आप स्वचालित चीजें सेटअप कर सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ है जिसे आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि आप एक नया प्रोफाइल सेट कर सकते हैं उदाहरण के लिए, और कह सकते हैं कि शायद हमारे सभी उत्पाद या सिर्फ हमारा घड़ी उत्पाद इस विशेष तरीके से भेजा जाएगा। हम इसे इंडिविजुअल वॉचेस कह सकते हैं। फिर हम एक शिपिंग जोन जोड़ सकते हैं और चलो कहें कि यह सब कुछ अमेरिका में है। अब हम इसके लिए एक दर जोड़ सकते हैं और चलो कहें अरे मुफ्त शिपिंग और यह मानक 3 से 4 व्यावसायिक दिन होगा। हम कहेंगे हो गया, और अब हमारे पास वहां हमारी शिपिंग जोन है। तो हम कहेंगे सहेजें, और निश्चित रूप से हम एक डोमेन लेना चाहते हैं। तो डोमेन पर क्लिक करें और हम कहेंगे नया डोमेन खरीदें और हमारा डोमेन होगा centralwatchshop.com, जो उपलब्ध है $16 प्रति वर्ष। मैं कहूंगा खरीदें। सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सभी सही है और आप बस कह सकते हैं डोमेन खरीदें। अब ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे अन्य जगहों पर खरीद सकते हैं और शायद सालाना लगभग $2 बचा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत आसान है। इसमें वॉइस प्राइवेसी भी शामिल है और यह पहले से ही शॉपिफाई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह बहुत कम काम है। और निश्चित रूप से अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यहां और भी बहुत कुछ है। लेकिन आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह है नीतियां। यहां बहुत सारी नीतियां हैं जो शॉपिफाई द्वारा पहले से निर्धारित की गई हैं। ये बहुत आसान बना देता है। तो सेवा की शर्तों के लिए आप एक टेम्पलेट देख सकते हैं। तो चलो कहें टेम्पलेट डालें। उनके पास हमारे लिए एक पहले से तैयार किया हुआ है। तो हम निश्चित रूप से इसे देख सकते हैं। आपको इसे देखना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा प्रकाशित करें अगर आपको जो पहले से है वह पसंद है। और आप वापसी नीति के साथ भी यही कर सकते हैं। 2 आखिरी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एक छूट होने वाली है। अगर हम एक छूट जोड़ना चाहते हैं तो हम बस कह सकते हैं कि शायद ये $10 की छूट होगी या शायद 10% की छूट। तो हम कहेंगे कि छूट कोड सेव होगा, सेव देन, और ये 10% की छूट हो सकती है। और आप इसे अपनी वेबसाइट पर बैनर की तरह डाल सकते हैं और यह लोगों को खरीदने के लिए एक अच्छा तरीका है और जाहिर है कि उन्हें वहीं पर छूट मिलती है। आप यहां न्यूनतम रख सकते हैं, आप पात्रता रख सकते हैं। तो शायद कुछ विशेष ग्राहक या ग्राहकों के कुछ विशेष वर्ग, आप इसने प्रति ग्राहक एक सीमित कर सकते हैं या कुल कितनी बार। शायद ये किसी के साथ एक प्रायोजन है और पहले 100 लोगों को यह छूट मिलती है। क्या आप इसे किसी और के साथ मिलाना चाहते हैं? शायद एक शिपिंग छूट, आप इसे भी मिला सकते हैं। तो हम उस छूट को सहेज लेंगे। वास्तव में हमें एक संग्रह जोड़ने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यह हमारे सभी संग्रहों के लिए होगा। हम कहेंगे जोड़ें, और अब मैं उस छूट को सहेज सकता हूं और यह अब सब पर लागू होती है। तो अगर हम ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो हम अपने स्टोर में कई अलग अलग चीजें जोड़ सकते हैं। आइए सबसे नीचे शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करें। बस उन 9 सिफारिशों के बजाय यहां बहुत सारे हैं। आप यहां टिकटॉक जोड़ सकते हैं। आप यहां ईमेल के लिए ओमनीसेंट जोड़ सकते हैं।
आप जानते हैं बहुत सारी अलग अलग चीजें जोड़ सकते हैं। आप मेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना आप जानते हैं अपना फेसबुक पिक्सल और ऐसी चीजें सेट कर सकते हैं, या बल्कि अपना मेटा पिक्सल। लेकिन लेकिन उदाहरण के लिए टिकटॉक जोड़ना काफी आसान है, तो मैं बस इंस्टॉल पे क्लिक कर सकता हूं और ये मुझे टिकटॉक विज्ञापन चलाने की अनुमति देता है और इसे अपने स्टोर के साथ सिंक करता है या टिकटॉक शॉप के माध्यम से टिकटॉक पर बेचता है। और मेरे पास इस पर आप जानते हैं ओमनीसेंड और कई अन्य ऐप्स पर पूरे वीडियो हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐप्स जोड़ना चाहते हैं तो आप वहीं जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। यह सिर्फ 15 मिनट में शॉपिफाई स्टोर सेट करने का एक त्वरित सारांश है। मैं सिफारिश करता हूं अगला, आप अगले कदमों के लिए तैयार हैं? मेरे पास 1-2 घंटे का ट्यूटोरियल है जिसमें शॉपिफाई का गहराई से उपयोग और स्टोर निर्माण शामिल है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको आज अपने स्टोर को चालू करने में मदद करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।